चौंकाने वाले चेहरे की रणनीति भी तैयार की जा रही है, लेकिन अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे रेस में बने हुए हैं। 3 राज्यों की अगर बात करें तो तीनों राज्यों में ये कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले चेहरे की रणनीति तैयार की गई है। खास करके अगर बात करें जिस तरह से जो चुनाव लड़ा गया, चुनाव के समय पर जो रणनीति अपनाई गई गुजरात मॉडल को लेकर, या गुजरात में जिस तरह की जो एक रणनीति तैयार की थी, उस आधार पर चुनाव लड़े गए हैं। तो अगर उस आधार पर सीएम का चेहरा तय किया जाना है तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की चेहरे की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? इस पद से बड़ा मेरे लिए और कोई पद नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, ये समझ ले। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शिवराज से बड़ा चेहरा अभी तक शायद कोई नहीं तय हो पाया है। लेकिन खबर यह भी है कि तीनों राज्यों में चौंकाने वाली रणनीति भी तैयार की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर इसको आप तार्किक दृष्टि से समझने की कोशिश करें दिनेश, तो बड़ा सवाल एक तो ये है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की गारंटी और प्रधानमंत्री का चेहरा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश ही नहीं, तीनों राज्यों में सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास एक ऐसा सक्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में रहा है जिसने पूरी ताकत से अपनी पूरी शक्ति झोंक दी चुनाव में, और प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ इस चुनाव को लड़ा। और डबल इंजन की जो संकल्पना बीजेपी की रहती है कि राज्य में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, और स्थानीय नेतृत्व को भी साथ लेकर जो आगे बढ़ने की परंपरा उत्तर प्रदेश में हमने देखी, तो उसके साथ आगे बढ़ी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे सक्रिय नेता को, छत्तीसगढ़ में स्थितियां भिन्न हैं क्योंकि वहां डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी सत्ता में नहीं थी, डबल इंजन का नारा वहां नहीं था, और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा छत्तीसगढ़ में था। तो मध्य प्रदेश में एक तो बड़ा सवाल ये है जो राजनीतिक पर्यवेक्षक पूछ रहे हैं कि शिवराज जी को फिर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या वो केंद्र बुलाए जाएंगे? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा कि उनको इस 2/3 बहुमत की जीत बाद भी केंद्र बुला लिया गया। एक ये प्रश्न केंद्रीय नेतृत्व के मस्तिष्क में है। दूसरा, जो सांसद अब तक दिल्ली में थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में लौट रहे हैं। तो एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि वो किसी वरिष्ठ नेता के साथ ही एक टीम के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा नेता कौन हो सकता है। निश्चित तौर पर ये वही टीम है जिसने शिवराज जी के साथ और शिवराज जी ने उनके साथ मिलकर पहले संगठन में काम किया है, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों या कैलाश विजयवर्गीय जी हों या राकेश सिंह जी हों। तो एक केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में बात ये भी है कि शिवराज जी उस समन्वय को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2005 की स्मृतियां भी केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में हैं, जब मध्य प्रदेश में उमा जी और बाबूलाल गौर जी के बीच में मतभेद हुए थे, और 2 साल के भीतर ही, जबकि 3/4 बहुमत था और 2 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े थे। तो वो नहीं चाहती बीजेपी की एक प्रचंड बहुमत के बाद मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी खींचतान की परिस्थितियां बने, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, और बीजेपी चाहती है कि वो एक सुशासन का भी, गुड गवर्नेंस का एक अलग मॉडल बनकर उभरे। तो वो नहीं चाहती कि नेतृत्व को लेकर किसी भी राज्य में, इन तीनों राज्यों में, इसीलिए वसुंधरा जी को बुलाया गया है दिल्ली। वो बात करेंगे संभवतः
जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात आज हो जी। सकती है। तो बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि इन तीनों राज्यों में कहीं कोई ऐसी असंतोष की सुगबुगाहट दिखाई दे जिसको लेकर सवाल उठे। तो इसलिए शिवराज जी माने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी है, वो बड़े फैसले लेती है, इसलिए चौंकाने वाले चेहरे भी बराबर रेस में बने हुए हैं तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में। लेकिन आप इतना तय मानिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी नहीं होंगे तो कोई उन्हीं के कद का वरिष्ठ नेता होगा जो मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र से लौट रहा है। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी तक तो शिवराज पर ही दांव दिख रहा है, लेकिन आगे क्या